हेलो आप सबको, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट आ चुका है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दूंगी, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम अप्रैल के देखते हैं। इसमें बोला गया जो इंडियन रेलवेज़ है उन्होंने एक मोबाइल जो डॉक्टर बूथ है वो डिज़ाइन किया है। उसका नाम क्या है, चरक, जो कि ज़ीरो कॉन्टैक्ट चेकअप। ये क्यों किया है, क्योंकि जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए ये इंडियन रेलवेज़ लेकर आई है ये वाला इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये हमारे भोपाल सिटी में हो रहा है, भोपाल सिटी में, इसलिए तो एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द डॉक्टर एंड द कोरोना वायरस इन्फेक्ट पेशेंट। ठीक है, चरक को लेके मुझे एक चीज़ याद आई है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो चरक थे वो किस मतलब एंशियंट पीरियड में किस डायनेस्टी के टाइम पर थे। तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और ये कौन थे उससे रिलेटेड भी आप थोड़ा सा लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो एमपी गवर्नमेंट है उन्होंने कौन सी स्कीम जो लॉन्च की है, वो है कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। जिससे क्या होगा कि आंगनबाड़ी जो वर्कर्स और असिस्टेंट्स हैं उनको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उनको, 50 लाख अमाउंट का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो दिया जाएगा। ठीक है, कौन को, सिर्फ असिस्टेंट वर्कर्स हैं जो और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 25 अप्रैल को जो हमारे सीएम हैं उन्होंने जीवन शक्ति योजना स्कीम लॉन्च की है। उसमें क्या होगा कि जो अर्बन एरियाज़ में जो वूमेन हैं उनको जो मास्क बना रही हैं उनको 10 रुपीज़ के बजाय उनको 11 रुपीज़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर थोड़ी सी वो आएगी कि मास्क को लेकर। तो इसमें क्या है, जीवन शक्ति योजना अपने एमपी में स्कीम को लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए जीवन अमृत योजना टू हेल्प पीपल फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट और डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, एमपी बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन। मतलब हमारा जो मध्य प्रदेश है वो फर्स्ट स्टेट बन चुका है इंडिया में, कंट्री में, जिसमें हमने जो मिड डे मील राशन है वो प्रोवाइड कराया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखेंगे आप कि कितना अमाउंट प्रोवाइड किया गया है और कितने लोगों को या कितने स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ये जो स्कीम्स है इसको बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि स्कीम से 2-3 क्वेश्चंस तो बनते हैं। जैसे अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस या आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स लगाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्कीम से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो चीज़ें याद करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम कि फिर आपके द्वार योजना जो है वो कहाँ पर लॉन्च की गई है। तो वो हमारे एमपी में लॉन्च की गई है। उसके अलावा उसमें होता क्या है कि आपको जो एफआईआर करना है वो आपको घर बैठे ही आप एफआईआर कर सकते हैं, आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। ठीक है, उसमें आपको कितना नंबर डायल करना इम्पॉर्टेंट है, डायल कीजिएगा 112। ठीक है, बस इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है। द योजना विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ पुलिस स्टेशन अंडर 11 divisions and of the state and also under one police station in Datia and will cover a total of 23 police station areas। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि संजीवनी अ यूनिक व्हीकल डेवलप्ड एट द लोकल लेवल एंड एमपी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि एक और इस तरह से क्वेश्चन आएगा जिसमें ना मतलब एक दीदी करके कोई व्हीकल है, उसमें क्या होता है कि ना उसमें एग्ज़ाम मतलब जो 4 ऑप्शंस थे उसमें एमपी, वेस्ट बंगाल और 2 स्टेट्स के नेम और थे, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई थी वेस्ट बंगाल से। दीदी से रिलेट मतलब देखा तो मैंने तो वेस्ट बंगाल हो गया था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि संजीवनी क्या है। एक यूनिक व्हीकल डेवलप्ड है जो कि कहाँ पर किया गया, टू हेल्प द हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद जो संभल योजना है फॉर दलित ट्राइबल्स एंड पुअर के लिए ये वाली स्कीम लेकर आए हैं हमारे, मतलब रिलॉन्च की गई है। उसमें क्या होगा कि आपको जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो पुअर्स हैं, मतलब जो उनके जो पीपल हैं
उनकी लाइफ्स को स्ट्रेंथन करना है। कैसे स्ट्रेंथन करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग देम सोशल सिक्योरिटी कवर राइट फ्रॉम बर्थ थ्रू डेथ। उसके बाद इतना रुपीज़ उनको बेनिफिशियल मतलब इतना रुपीज़ उनको अब ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमपी रूरल लिवलीहुड मिशन बिगिंस दीदी व्हीकल सर्विस फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ रूरल वूमेन। यही वाली वो स्कीम है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, तो आप इस चीज़ को थोड़ा याद रखिए कि ये एमपी में है, नॉट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो चीफ मिनिस्टर है एमपी के, उन्होंने रोजगार सेतु योजना किसके लिए किया गया है? स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, फॉर द स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, उसमें ये एक ऐसी स्कीम है जो सिर्फ इंडिया में मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो जैसे दूसरे स्टेट्स में जो काम करने चले जा गए थे, वो वापस जो लौट कर आए उनके लिए ये मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का एक ज़रिया है। जिसमें क्या होगा कि जो स्किल सेक्टर्स हैं जैसे कि कौन कौन से होंगे, कंस्ट्रक्शन होंगे, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। जैसे आपको पता होगा कि जो माइग्रेंट्स होते हैं वो दूसरे स्टेट्स में जब जाते हैं तो वो इन्हीं जो स्किल जो क्राइटेरिया इसी में काम करते हैं। वैसे तो वही उन गवर्नमेंट ने जो एमपी गवर्नमेंट है वही वो लेकर आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम भोपाल CSIR AMPRI फैकल्टी राजीव कुमार डेवलप्स लाइट वेट कार्बन फोम दैट कैन रिप्लेस लीड बैटरीज। ठीक है, उसके बाद इसमें आप क्या इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे एमपी का है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भोपाल में है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जून का। मध्य प्रदेश लॉन्चेस वेलफेयर स्कीम्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। जो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जिनके ठेले वगैरह होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इस कोरोना की वजह से, तो उनके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है एमपी गवर्नमेंट वो कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स लाई है। जैसा कि आप देखेंगे इसमें कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतना रुपीज़ ग्राम पंचायत को प्रोवाइड किया है। उसके बाद द अर्बन बिजनेसमैन ऑफ द स्टेट विल गेन बेनिफिट्स थ्रू द प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम एंड शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। ये दोनों स्कीम्स के नेम आपको इम्पॉर्टेंट याद करने हैं। उसके बाद और कौन कौन सी स्कीम्स प्रोवाइड की गई हैं या लॉन्च की गई हैं हमारे एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये है शहरी पथ व्यवसाय इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म, जो पीएम स्वनिधि जो स्कीम है उसका ये एक्सटेंशन पार्ट है, यानी आगे का जो रिलॉन्च्ड है वो है। ठीक है, मध्य प्रदेश बिकम्स द टॉप वीट procurer pumps rupees 25,000 crores to boost rural economy of the MP was inducted with rupees 25,000 crore as the state government procured large amount of of wheat from its farmer as a result। इस देखिए इसमें आपको क्या याद करना है, सिंपल इतना देख लीजिए, जो एमपी है वो जो कंट्री में वीट का अच्छा प्रोक्योर बन गया, मतलब टॉप प्रोक्योर बन गया है, जिसमें हमारी जो एमपी है जिसने बहुत ज़्यादा वीट का आवंटन किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया। बस इतना देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक थैंक मॉम करके एक प्लांटेशन मतलब स्कीम चली थी, या बोल सकते हैं इनिशिएटिव चला था, जिसमें जो क्या था कि जो वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं ना उनको मतलब ईच एम्प्लॉयज़ मदर्स के नेम पर ये किया गया था। इसकी थीम देख लीजिए क्या है, टाइम फॉर नेचर इज़ द थीम ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम्स फॉर ऑर्गेनाइज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स टू फोकस। मतलब ये क्यों किया गया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, इसलिए ये वाला जो प्रोग्राम है वो लेकर आए जिसमें टाइम फॉर नेचर इज़ द थीम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंट्रोड्यूस ग्राम निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ये किसके लिए लाए हैं? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसमें क्या होगा कि जो रूरल एरियाज़ में जो ग्राम पंचायत में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो निष्ठा विद्युत मित्र का काम करेंगे, मतलब ये एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम लेकर आई है। ठीक है, उसमें क्या होगा
कि द स्कीम विल इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द कंपनी एंड वुमेन विल ऑल्सो अर्न एडिशनल इनकम एज द कंपनी विल पे एन incentive to for recovery of dues and it has been implemented in the ग्राम पंचायत ऑफ 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में की गई है। उसके बाद जो रोल है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो क्या है, वो क्या करेंगे, जो वुमेन विल एनकरेज कंज्यूमर्स टू पे बिल्स ऑनलाइन एंड और थ्रू द यूपे ऐप। मतलब उसमें क्या होगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो निष्ठा विद्युत मित्र का काम करेंगे वो जो कंज्यूमर्स हैं उनको एनकरेज करेंगे कि आपको ऑनलाइन पे करना है। तो उसके लिए ये वाली स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हम जुलाई में देखेंगे, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हमारे जो एमपी के रीवा डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट याद करने के लिए कौन सा है, क्यों ये कितना जो मेगावाट है वो इससे आएगा, तो इससे आएगा 750 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद किस कंपनी या किसके द्वारा ये कर रहा है, तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर ऑफ एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद जो मतलब गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इससे क्या होगा कि जो 50 लाख टन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम होगा, ये ग्रिड पैरिटी बैरियर को ब्रेक करेगा, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जिससे क्या होगा कि जो मतलब हमारे जो स्टेट्स के बाहर जो कस्टमर्स हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब अपने स्टेट में तो करवाएंगे, उसके अलावा भी आपके जो स्टेट्स के बाहर कस्टमर्स हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा पावर अगर जनरेट हो रहा है तो उससे बेनिफिट्स तो हो गई। ठीक है, उसके बाद जो दिल्ली मेट्रो है उसको भी 24% एनर्जी मिलेगी हमारे इस प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था, आप इसमें याद करिएगा कि कहाँ पर बन रहा है, सबसे एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है और कहाँ पर बन रहा है, रीवा में बन रहा है और इसमें कितना जनरेट होगा, तो 750 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश लॉन्चेस हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम, मतलब जो हमारे एमपी ने, मतलब हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं इंतज़ार आपका, वो भी एक एमपी का ही इनिशिएटिव है जिसमें हम जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उसके अलावा रोको टोको कैंपेन भी, जिसने मास्क नहीं पहने हैं उनके लिए ये वाला जो स्कीम है वो लेकर आए जिसमें हम उनको रोका जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आप मास्क पहनिए। ठीक है, उसके बाद On 26 July 2020, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare announced that the central government in collaboration has decided to convert the, मतलब जो ग्वालियर चंबल बेल्ट है वो उसके जो रेवाइंस हैं उनको कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके लिए एक इनिशिएटिव लेकर आए, किसके साथ लेकर आए हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि जो 3 लाख हेक्टेयर्स है, मतलब उस रीजन का, जैसे जो ग्वालियर चंबल रीजन है उसका जो 3 हेक्टेयर्स लैंड है उस वो जो नॉन कल्टीवेबल है वो कन्वर्जन हो जाएगा, तो उसकी वजह से आप सोचिए कि कितना ज़्यादा वहाँ का डेवलपमेंट होगा। मतलब एक तो हमारा एक तो एनवायरनमेंट जो डेग्रेडेशन हो रहा है वो भी नहीं होगा, उसके अलावा वहाँ का जो रीजन है वो भी अच्छा कल्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इससे कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और सब्सटेंटिव डेवलपमेंट होगा उस रीजन का। ठीक है, उसके बाद the overall development of this region will be made possible through the construction of the Chambal Expressway through this region which will increase the development, मतलब जो बीहड़ रीजन में है उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, किसके साथ आ रहा है, वर्ल्ड बैंक के साथ आ रहा है और कौन सा एरिया है, ग्वालियर चंबल रीजन। ठीक है, जिससे क्या है जो नॉन कल्टिवेबल लैंड है वो कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट की जाएगी, जिससे आपका जो एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड और वैसे भी ग्रीनरी वगैरह हो जाएगी, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा, आपका पोल्यूशन भी कम होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इंडियन
इंडियन रेलवे सेटअप solar plant in Veena, MP and becomes the first organization in the world to directly supply power to railway overhead line for the first time in the world. Indian Railways will directly supply power to, मतलब ये जो हमारा सोलर प्लांट हो रहा है वो कहाँ पर, वो लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है और ये सोलर प्लांट है जो कि बीना में बन रहा है, ठीक है, बीना में। उसके अलावा इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। मैं मतलब इतना करंट अफेयर्स हो चुका है, हमारा आधा करंट अफेयर्स हो चुका है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। तो थैंक यू।